पीजे स्टडी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ काफ़ी स्पेशल हिस्ट्री का ये ऑडियो बैच होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1857 का विद्रोह। ये जो ऑडियो है हम जो लिए हैं दृष्टि आईएएस क्विक बुक का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें से हम ये ऑडियो आर्टिकल उठाए हैं। हम इसमें पार्ट बाई पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी घटनाएं होंगे एक हम पार्ट में लेंगे और एक अदर पार्ट भी हम आप लोग के लिए लेकर के आएंगे, जिसमें इसका पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे और 1857 की पूरी कहानी पूरी घटना को हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बेहतर समझ बनाने के लिए आप बुक ले सकते हैं दृष्टि आईएएस का क्विक बुक। ये बुक पूर्णतः एनसीईआरटी पर आपका आधारित बुक है। चलिए हम शुरुआत करेंगे कुछ भूमिकाओं से इस वीडियो की। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ताकि हम और भी वीडियो इस प्रकार के वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा सकें। कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमिका की। 1757 में पलासी के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी उपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटेन उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक व व्यापारिक लाभ कमाना था, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल के आयातक बनाने तथा केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत का तेजी से विऔद्योगीकरण हुआ तथा भारतीय समुदाय की कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई, दूसरी तरफ भारी नुकसान, कर, जमींदारों के अत्याचार व अंग्रेजों की भूमि नीतियों के कारण किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों की मजबूरी किया गया। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्यान्न में कमी आई, जिससे अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 में एक व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़क उठा। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण। ये प्रमुख कारण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पहले टॉपिक का, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों को लेकर के हम चलेंगे। राजनीतिक कारण, चलिए तो हम शुरुआत कर लेते हैं कारणों में। पहले टॉपिक राजनीतिक कारण। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी का व्यापकता का सिद्धांत प्रमुख था। बेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने कंपनी में की सेना रखनी होती थी। सहायक संधि में भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्य में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगी।
लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यापकता का सिद्धांत द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैसे उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्य को विलय अंग्रेजी राज्यों में कर लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम सतारा जो कि 1848 में, जौनपुर जो संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध 1856। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा यानी नाना साहब की पेंशन रोके जाने के विषय भी असंतोष का कारण बना। आइए हम कुछ नोट टॉपिक को डाउनलोड करते हैं। डलहौजी ने 1855 में करौली को अपनी व्यवगत नीति के तहत विलय किया, किंतु लॉर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, फलतः इसे वापस लौटा दिया गया। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति यहां लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए अवध के रेजिडेंट असेसमेंट में रिपोर्ट मांगी गई, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अंग्रेजों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में ऑस्ट्रम को वहां रेजिडेंट बना करके भेजा गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय कर लिया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। अब आते हैं इसके दूसरे हम तथ्य की बात करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे, इसमें प्राथमिक प्रशासनिक कारणों का हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम प्रशासनिक कारणों को उठाते हैं। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं होने दिया तथा उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्ति हुई। अंग्रेज भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों ने आक्रोश का भाव जागृत हो चुका था, जो 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में भी स्वयं को भारतीय से उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी अंग्रेजी के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की मान्यता, अंग्रेजों की न्याय प्रणाली दक्षता पूर्ण, दीर्घावधि व खर्चीला थी, अतः भारतीय इसमें असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जनाक्रोश का एक कारण बना। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपलब्धियां जब्त कर ली। मुगल शासक बहादुर शाह के अपमानित कर लाल किले खाली करने को कहा और लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं, सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। परिणामतः मुगलों ने क्रांति के समय विद्रोहियों का साथ दिया। प्रशासन संबंध कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाइयां की धर्मांतरण पद्धति का प्रसार हुआ, जिससे आम जन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ने ब्रिटिश प्रशासनिक नीति को पोल खोल दी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिक एवं आर्थिक कारण। सांस्कृतिक सुधार की नीतियों में पारंपरिक भारतीय संस्कृति को हीन मानकर बदलाव करना, इससे समाज का रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटेन के विरुद्ध खड़ा हो गया।
1850 में आए धार्मिक नियोग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति के अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना पैदा हुई। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों के प्रोत्साहित किया गया। कालांतर में बेरोजगारी, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों ने भी विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इसके पहले ही सती प्रथा, दास प्रथा व नर बलि प्रथा पर लगाई गई रोक के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। परिणामतः परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों का विरोध किया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं इसके कारण का। अगला कारण आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण की हम बात कर लेते हैं। ब्रिटेन भू राजस्व नीतियों तथा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया। व्यापारी कंपनी ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र में रखा। कंपनी की नीतियों ने पारंपरिक उद्योगों को समाप्त कर दिया। इसमें दस्तकारी व हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग व किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। दूसरे टॉपिक की हम बात करते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे सैन्यीकरण। सैन्यीकरण में सेना में भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात लगभग 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद पर पहुंच सकते थे और साथ ही इसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों को जाना अंग्रेजों आदेश पर निर्भर हो गया। यह भारतीयों की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार के हनन जैसा था। नोट में एक हम नोट करते हैं। ध्यातव्य है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। अगले लास्ट टॉपिक हम बात करेंगे इस वीडियो का, इसमें हम चर्चा करेंगे 1857 का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लौ वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपर भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में इस बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग इसके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन किया। कालांतर में यह बात सही साबित हुई कि गाय और सूअर की चर्बी वास्तव में वुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जा रही थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने तथा उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है।
अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो हम इसमें तात्कालिक कारण, सैन्य कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण और राजनीतिक कारण, मतलब 1857 के विद्रोह के सभी कारणों की हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह का विस्तार, ठीक है, और इसके परिणाम की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी कमेंट का रहता है इंतजार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय।